राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ लिसनिंग के बारे में, यानी कि सुनने की क्षमता, सुनने की हमारी जो पावर होती है उसके बारे में। देखिए, पावर ऑफ लिसनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कला है। ये हर व्यक्ति को आनी भी चाहिए। हमारे स्कूल और कॉलेजों में लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, याद करना सिखाया जाता है, रटना सिखाया जाता है, लेकिन सुनना नहीं सिखाया जाता है। जबकि सुनना एक महत्वपूर्ण कला है जो कि हर व्यक्ति को आनी ही चाहिए। तो हमारे जीवन में सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हेयरिंग में भी सुनना होता है और लिसनिंग में भी सुनना होता है, लेकिन हेयरिंग में सिर्फ सुनना होता है और लिसनिंग में ध्यान पूर्वक सुनना होता है। यानी कि एक गुड लिसनर होना, हर व्यक्ति को गुड लिसनर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की बात को, जो दुखी है, परेशान है, उसकी बात को सिर्फ आप सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो उसकी आधे से ज़्यादा समस्या वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति अपने बारे में बताना चाहता है, हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, वो अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता है, वो अपने बारे में बताना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति सुनने के लिए उसको नहीं मिलता है। इसके लिए वह दुःख, दर्द, परेशानी सब अपने दिल में दबा के बैठा रहता है। जहाँ भी मौका मिलता है वह टूट पड़ता है बताने के लिए कि हम भी हैं, हम भी परेशान हैं, हम भी दुखी हैं। हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, वो अपने बारे में बताना चाहता है, बात करना चाहता है। तो एक गुड लिसनर बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो गुड लिसनर बनने के लिए हमारी लाइफ में क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है हमारी लाइफ में, किन-किन चीज़ों पर, किन-किन पहलुओं पर हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ सकता है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुड लिसनर बनने का जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ायदा होता है, वो होता है इम्प्रूव रिलेशनशिप। देखिए, रिलेशनशिप चाहे वो आपके भाई-बहन का हो, माता-पिता का हो, भाई-भाई का हो या पति-पत्नी का हो, उसमें मिसकम्युनिकेशन ज़रूर होता है। तर और अधिकतर रिश्ते सिर्फ़ मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही टूटते हैं। क्योंकि मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। मेरी बात पूरी नहीं हो पाती, सामने वाला बात अपनी कहने लगता है। मेरी कही हुई बात को समझे बिना सामने वाला अपनी बात को कहने लगता है, या वो इंतज़ार करता है कि कब मैं चुप हूँ, वो अपनी बात कहे, बजाय समझे। तो इसी वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनता है, समझता है, तो यहाँ से रिलेशन बनता है, यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर हम एक-दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो रिस्पेक्ट आएगी एक-दूसरे के प्रति। अगर हम एक-दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, किस दृष्टिकोण से क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो हमें उस चीज़ पर फ़ोकस करना चाहिए। रिस्पेक्ट बनती है, रिस्पेक्ट बनने के बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है एक-दूसरे के प्रति, वो बढ़ती है। समझ बढ़ती है तो हम एक-दूसरे की वैल्यू करते हैं, और ये सारी चीज़ें होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड समझते हैं ना? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, रिश्तों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। वो फिर जल्दी नहीं टूटता है। इससे हमारा हम एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बढ़ती है। हमारी जो कम्युनिकेशन एरर है, वो रिड्यूस होता है। प्रॉब्लम को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है कि पहले जो प्रॉब्लम आती थी, उसमें हम घबरा जाते थे, जल्दी में कोई डिसीज़न ले लेते थे। लेकिन अगर आप गुड लिसनर हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई है, उसको आप सोचेंगे, विचारेंगे, समझेंगे, दूर तक सोचेंगे, फिर किसी डिसीज़न पर पहुँचेंगे। और इससे हमारा जो है, एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति पैदा होती है। अगर 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक-दूसरे की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनमें एक संप्रेषण होता है, एक कनेक्शन होता है। इससे सहानुभूति पैदा होती है और इससे अच्छा कोलैबोरेशन भी होता है। इससे हमारी लर्निंग एंड नॉलेज ये इंक्रीज़ होती है। हम ऐसे अधिकतर लोग तो कॉलेज से निकल कर आए होंगे, कुछ लोग कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है, वो स्कूल और कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर की बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। अगर टीचर किसी भी टॉपिक पे पढ़ा रहा है, तो जो बच्चे उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो उनका 50% से ज़्यादा टॉपिक तो वहीं पे कवर हो जाता है। बाकी वो घर जाके थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो उनका टॉपिक कवर हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठे तो क्लास में होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। तो ऐसे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती है। तो गुड लिसनर बनना वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे हमारा जो ऑब्ज़र्व करने की क्षमता है,
वो बढ़ती है और हमारे दिमाग में जो आइडिया जनरेट होते हैं और हमारी नॉलेज इक्वेशन करने की जो क्षमता है, जो ज्ञान अर्जित करने की जो पावर है, वो इंक्रीज होती है और इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, इससे हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो रिड्यूस होती है। नेक्स्ट होता है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी हमारा इससे बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ता है, हम अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, भावनाओं पर अपने विजय पा सकते हैं और हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है। नेक्स्ट है हमारी प्रोफेशनल सक्सेस, इससे हमारी प्रोफेशनल सक्सेस भी होती है क्योंकि जो एक लीडर होता है, लीडर एक गुड लिसनर होता है, क्योंकि यह एक लीडर की पहचान होती है या एक लीडर की निशानी होती है। जो लीडर गुड लिसनर नहीं होता है वह एक लीडर नहीं होता। तो हमारी लीडरशिप स्ट्रेस बढ़ती है इससे और हमारी नेगोशिएशन एंड परसुएशन जो पावर होती है वो भी बढ़ती है। अर्जुन भी बोलते रहते, कृष्ण सुनते रहे, अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे। पर कृष्ण बीच में ही टोक देते कि अर्जुन धनुष उठा युद्ध कर सो। तो अर्जुन ना युद्ध कर पाते, ना श्री कृष्ण भगवत गीता सुना पाते। अर्जुन दुखी थे, परेशान थे क्योंकि वो अपने ही भाइयों से लड़ रहे थे। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे। अर्जुन दुखी थे, परेशान थे कि एक राज्य के लिए हम अपनों से ही लड़ रहे हैं। तो अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे, अर्जुन बोलते रहे। जब अर्जुन पूरा पहला अध्याय बोल चुके, बोल के बैठ गए थक के और बोले हे दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तब श्री कृष्ण ने बागडोर अपने हाथ में संभाली और 17 के 17 अध्याय अर्जुन को सुना दिए। वहां से अर्जुन के मन में जन संकल्प जगा, वैराग्य उत्पन्न हुआ और अर्जुन ने युद्ध लड़ा। तो श्री कृष्ण भी एक गुड लिसनर थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।